अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज हम अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है वो आज हम लास्ट लेक्चर होगा उसका, ठीक है। उसके बाद जो हम फिर एनाटॉमी देखेंगे और एनाटॉमी के बाद जो फिजियो और फिर पैथो के बाद फिर हम फार्मा देखेंगे और यूं हमारा जो सिस्टम जो है ये कवर हो जाएगा। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसको मैं विद इन 2 वीक्स में जो है इसको कंप्लीट करवा दूं। जो कि एनआरई से रिलेटेड जो आपसे पूछा जाना है, एनआरई में एक बार याद रखिए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो आपको ओब्स एंड गायनी में जब आप क्लिनिकल में पढ़ोगे वो उसमें कवर हो जाता है, ठीक है। तो एज इट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से इतने वो एमसीक्यूज नहीं पूछते, इसी वजह से उन्हें जो है एनआरई में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वो पैथो है, फिजियो है या एनाटॉमी है, वो बहुत थोड़ा सा टॉपिक रखा हुआ है। तो चूंकि हमने करना है इसका ये फायदा होगा कि हमारी जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ताकि जो आगे हमने ऑप्शन गायनी पढ़नी है तो उसके लिए जो है हमारे लिए एक आसानी पैदा हो जाए, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो रहेगी थी आज, हम इंशाल्लाह इसको खत्म करने वाले हैं। तो इसमें जो हमने सबसे पहले देखना है वो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेक्सुअल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ये एनआरई का टॉपिक है, ठीक है। अब आप सबको पता है कि हम ऊपर पढ़ के हैं कि मेल में जो है वो मीजो वोल्फियन डक्ट होता है जिसको हम मीजोनेफ्रिक भी कहते हैं, ठीक है। और फीमेल में जो है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी होती है जिसको हम मुलरियन डक्ट भी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाकर समझे तो मेरा ख्याल है ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मीजोनेफ्रिक, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पैरा मीजोनेफ्रिक। इसका दूसरा नाम जो है वो वोल्फियन डक्ट है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम जो है वो मुलरियन डक्ट है, ठीक है। अब आप सबको पता है कि जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है, ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों जो है ये इंटरनल जेनिटल्स की जो डेवलपमेंट है उसमें मदद करती हैं, या यूं कह लो कि इससे जो है आपके इंटरनल जेनिटल्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। अगर अब हम बात करें तो इससे जो है मेल में कौन कौन से बन सकते हैं, इंटरनल मेल जेनिटेलिया में सेमाइनल वेजिकल बन जाता है, एपिडिडिमिस बनता है, ठीक है, डक्टस डेफरेंस बनता है, इजैकुलेटरी डक्ट बनता है। दैट आर द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो मैं लंबा नहीं जा रहा, इंटरनल मेल जेनिटल्स, ठीक है। उसके बाद जो पैरामीजोनेफ्रिक मुलरियन डक्ट जो है ये क्या बनाती है, ये आप सबको पता है कि ये इंटरनल फीमेल जेनिटेलिया जो कि फेलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है, इंटरनल फीमेल जेनिटेलिया फ्लोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, और अपर पार्ट ऑफ द वजाइना जो है वो जो है मुलरियन डक्ट से बनता है, ठीक है। अब जो बात यहाँ पर मद्देनजर रखनी है वो ये रखनी है कि सेक्सुअल डिफरेंशिएशन जो है वो कैसे होती है। तो आप सबको पता है कि 8 वीक से पहले पहले हमें कुछ नहीं पता होता कि आया कि जो फ्यूटर जो है वो मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड गुनेट्स, ठीक है। अब हमें नहीं पता बिफोर 8 वीक और 10 वीक्स, हम बुक्स में 10 वीक्स लिखा हुआ है तो आप 8 to 10 कह लो। तो बिफोर 8 वीक जो है हमें नहीं पता कि आया कि ये मेल है या फीमेल है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें पता लगता है अनडिफरेंशिएटेड जो गुनेड्स होते हैं, हमें कब पता चलता है कि आया कि वो मेल हो गया फीमेल होगा, फीमेल होगी। तो अगर तो एसआरवाई जीन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो बनाएगा टेस्टिस, ठीक है। और अगर एसआरवाई जीन प्रेजेंट नहीं है तो वो बनाएगा आपकी ओवरीज, ठीक है। बात अब यहाँ पर ही नहीं खत्म हो जाती, खाली बात यहाँ पर ये है कि जो टेस्टिस है इसमें जो 3 तरह के सेल्स होते हैं, हमने पीछे पढ़ के हैं कि सर्टोरी सेल होते हैं, लिडिक सेल होते हैं। तो जो टेस्टिस में जो है जो लिडिक सेल जो है, ठीक है, ये बनाते हैं टेस्टोस्टिरोन, ठीक है। और ये जो सर्टोली सेल जो है ये बनाता है MIS, ठीक है, मुलरियन इनहिबिटिंग जो हार्मोन है, एंटी मुलरियन आप कह सकते हो कि एंटी मुलरियन हार्मोन जो है वो बनाता है। अब एसआरवाई जीन है तो एसआरवाई जीन क्या करेगा कि सर्टोली सेल जब ये रिलीज हो, सर्टोली सेल जो है MIS रिलीज करेंगे तो वो क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा। तो ताकि जो हमारे जो इंटरनल फीमेल जेनिटेलिया है वो ना बनेंगे, एजेनेसिस करवा देता है मुलरियन डक्ट की, ठीक है। ये होगी क्लियर बात, ठीक है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन जो है, अब आप सबको पता है, पहली पिछली वीडियो में मैंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपके इंटरनल मेल जेनिटेलिया में भी हेल्प करता है, ठीक है। और ये सॉरी हाँ, एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया में भी हेल्प करता है, लेकिन इसकी एक पोटेंट फॉर्म है, उसमें टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट होना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और यहाँ पर एक एंजाइम है वो इसकी हेल्प करता है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। ये नहीं होगा तो डीएचटी नहीं बनेगा, तो डीएचटी नहीं बनेगा तो जो एक्सटर्नल जेनिटल्स हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है इंटरनल में भी एक्सटर्नल में भी, लेकिन उसकी जो पोटेंट फॉर्म है वो जो है वो बनाती है एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ
मेल, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ मेल में क्या आ जाएगा, पेनिस आ जाएगा, ठीक है, स्क्रोटम एंड प्रोस्टेट वगैरह ये आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ओवरीज क्या करती हैं, ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, ठीक है। जो एस्ट्रोजन जो है वो आपकी एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया को जो है वो ग्रो करवाता है, एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया को ग्रो करवाता है, ठीक है। ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब यही हार्मोन जब प्यूबर्टी लेवल, प्यूबर्टी को पहुंचते हो तो ये इनका सर्ज होता है, चाहे वो मेल है उसमें टेस्टोस्टेरोन का हो जाए और चाहे वो फीमेल है उसमें जो है वो एस्ट्रोजन का होता है। तो ये फिर क्या होता है, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मेल्स में क्या होता है, प्यूबिक एक्सिलरी एंड फेशियल हेयर जो है वो बनते हैं, ठीक है। फीमेल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर्स की भी जो है वो डेवलप ग्रोथ होती है, ठीक है। उसके बाद जो मेल में जो पेनिस साइज जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रोथ स्पर्ट जो है वो हमें मेल्स में स्पेशली देखने को मिलता है, ग्रोथ स्पर्ट, ठीक है। तो ये था सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको आप एक ग्राफ दिया हुआ है फर्स्ट एड में, उसको आप देख लो, अच्छे से रट लो, तो आपके लिए इजीली हो जाएगा। जो यहाँ पर बातें याद आपने ये रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो क्लिनिकल बेस है वो ये याद रखनी है कि 5 अल्फा रिडक्टेज की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो होता क्या है कि डीएचटी नहीं बनेगा। तो जब डीएचटी नहीं बनेगा तो होगा क्या कि बेबी जब पैदा होगा, होगा क्या, आप सबको पता है कि जब बेबी पैदा हो जाता है, ठीक है, तो उसका जो एक्सटर्नल जेनिटल्स हैं वो प्रॉपर बने होते हैं, लेकिन अभी जारी बात है साइज वगैरह उनका बिल्कुल ही मिनिमम छोटा सा होता है। तो लेकिन आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, कर पाते हो कि आया कि मेल है या फीमेल है। लेकिन जब डीएसटी नहीं बनेगा तो वो एक्सटर्नल जेनिटल्स नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल जेनिटल्स नहीं बनेगा तो होता क्या है कि आपके जो टेस्टिस हैं वो अनडिसेंडेड रह जाते हैं, ठीक है, और यू कैन से कि वो सही से स्क्रूटम में अप्रोच नहीं कर पाते, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो अनडिफरेंशिएटेड जो है आपको ये नहीं पता होता कि आया कि ये टेस्टिस है या ये लेबिया में जो है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है आप कंफ्यूज रहते हो कि आया कि ये मेल है फीमेल है। लेकिन ड्यूरिंग जब प्यूबर्टी स्पर्ट होता है उससे क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल इंक्रीज होता है। तो जब उसका लेवल इंक्रीज होता है तो फिर जो है वो अपनी थोड़ी बहुत पोटेंसी दिखाता है कि भाई अब मैंने जो है इसको डेवलप करना है इनटू एक्सटर्नल जेनिटल्स में, ठीक है, ओगा मेल। तो फिर जो है ये मसला रिजोल्व हो जाता है। लेकिन हाँ, प्यूबर्टी के बाद भी ये मसला अगर रहता है तो फिर भाई कुछ और प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो है बात आपने याद रखनी है। अब बात जो यहाँ पर क्लिनिकल जो है वो इससे रिलेटेड है, मुलरियान एजेनेसिस से रिलेटेड है, ठीक है। यूट्राइन डक्ट एनोमलीज, सॉरी, यूट्राइन डक्ट एनोमलीज। यार जिसको मेरी राइटिंग ही समझ नहीं आती ना तो यार सॉरी, बिल्कुल माजरत, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ और मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कभी कभी कि मैं आखिरकार लिख क्या रहा हूँ। तो इतना लिख चुके हैं कि अभी से प्रैक्टिस हो गई है गंदी राइटिंग की। तो डॉक्टर हम राइटिंग के वाले सभी बन चुके हैं। वैसे हम टैग हमारे साथ लगा नहीं है, डॉक्टर का नाम भी लगना है जब तक हमारा एनडी नहीं क्लियर होता। लेकिन राइटिंग के वाले से हम प्रोफेशनल डॉक्टर बनते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। खैर, हमारा टॉपिक है यूट्राइन डक्ट एनोमलीज। अब इसमें जो है ये भी एनआरई का टॉपिक है, बस थोड़ा थोड़ा सा करवाऊंगा मैं। ये सिर्फ एक ऊपर ऊपर से जो चीजें हैं वो बताऊंगा कि इसमें होता क्या है, ठीक है। आप सबको पता है कि आपका जो है वो यूट्रस होता है फीमेल में, ठीक है, दैट इज योर नॉर्मल यूट्रस, ठीक है। एक होता है सेप्टेट यूट्रस, सेप्टेट यूट्रस। इसमें क्या होता है कि आपके जो सेप्टम होता है ना उसकी इनकम्प्लीट रिजोर्प्शन हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुलरियान डक्ट जो है वो दो होती है, ठीक है। एक आपकी ये होगी मुलरियान डक्ट और एक होगी ये, ठीक है। ये दोनों फ्यूज होती हैं तो यूट्रस बनता है। अब ये सेप्टेट यूट्रस जो है इसमें क्या होता है कि इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट रिजोर्प्शन ऑफ द सेप्टम। जब ये बन रही होता है यूट्रस तो ये एक सेप्टा क्रिएट होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि इस सेप्टम ने जो है, ये जो सेप्टम बन रहा होता है इस सेप्टम ने जो है ये फ्यूज हो जाना होता है इस तरह से, ठीक है। तो जब ये फ्यूज हो जाता है तो ये इस तरह करके जो है एक प्रॉपर यूट्रस आप देख रहे हो कि इस तरह का यूट्रस बना देता है। लेकिन होता क्या है सेप्टेट यूट्रस में, सेप्टे नाम से जाहिर हो रहा है कि ये सेप्टा जो है ये रिजॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इस तरह आपका यूट्रस हो जाता है, ठीक है। एंड दैट इज मोस्ट कॉमन एनोमली ऑफ द मुलरियान एनोमलीज, ठीक है, यूट्राइन एनोमलीज। तो यहाँ पर लिख लो मोस्ट कॉमन, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाओ, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। अब जो दूसरा है, दूसरी एनोमली है उसका नाम है बाइकॉर्नुएट यूट्रस, ठीक है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ द मुलरियान डक्ट होती है। फॉर एग्जांपल ऊपर आप देख रहे हो कि इस सेप्टेट
यूट्रस में मुलरियन डक्ट की फ्यूजन तो हो चुकी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सेप्टम है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, तो इसको हम सेप्टेट यूट्रस कहते हैं। लेकिन बाइकॉन्वेट यूट्रस में क्या होता है कि मुलरियन डक्ट जो है वो उनकी जो आपस में जो उन्होंने मिलना होता है वो नहीं मिल पाती, ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये जो जो डक्ट है, मुलरियन डक्ट, सॉरी, जो यूट्रस है वो ऐसे हो जाता है, लाइक लेट मी ड्रॉ हियर सेपरेटली, ठीक है। तो ये नीचे जाकर जो है सर्वाइकल ओस में अपनी एक ओपनिंग इनकी सेम होती है, ठीक है, तो ये ऐसे बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तो यूट्रस डाइडल्फाइस, पता नहीं क्या नाम है, अजीब से नाम इनके होते हैं। एक तो यूट्रस डाइडल्फाइस, इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो कंप्लीट फेलियर ऑफ यूएन होता है। इसमें आपको दो यूट्रस देखने को मिलते हैं, ठीक है, सेपरेट यूट्रस देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है, तो इसको हम यूट्रस डाइडल्फाइस कहते हैं। ये था मोलिनियन डक्ट की एनोमलीज। अब आ जाओ कुछ कंजेनिटल पेनाइल एबनॉर्मेलिटीज, उसमें सिर्फ दो हैं और वो भी बहुत आसान सी है। एक होता है हाइपोसिपेडियास, ठीक है, और एक होता है एपिसिपेडियास, ठीक है। तो हाइपो मतलब एक चीज बात याद रखनी है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर पेनिस, ठीक है, ठीक है। अब ये ऊपर वाली जो सरफेस होती है इसको हम डोर्सल कंसीडर करते हैं, ठीक है, और ये जो नीचे वाली सरफेस है इसको हम वेंट्रल कंसीडर करते हैं। तो इस चीज में आपने क्या कहते हैं कि आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना कि अगर हाइपो की बात हो रही है तो वो वेंट्रल क्यों है, वो ऊपर को होना चाहिए उसे, तो भाई ऊपर वाली जो सरफेस है ना उसको हम डोर्सल ही कहते हैं, ठीक है। अब हाइपो का मतलब क्या है, हाइपो में होता क्या है कि एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द पिनाइल यूरिथ्रा ऑन द वेंट्रल सरफेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज, ये हमारी नॉर्मल ओपनिंग होती है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ड्यू टू एनी डिफेक्ट जो हाइपोस्पीडियास है, ठीक है, इसमें जो ओपनिंग है वो वेंट्रल सरफेस पे हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर हो जाती है ओपनिंग। और अगर डोर्सल सरफेस पर ओपनिंग हो जाए तो इसको हम एपिसिपिडियास एपिसिपिडियास कहते हैं, ठीक है। ये दो टर्म जो है वो आपने याद रखनी है। अच्छा, हाइपोसिपिडियास जो है इट इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है, एक बात ये बात याद रखनी है, और दूसरी बात ये याद रखनी है मोस्टली एसोसिएटेड विद एंग्यूनल हर्निया, ठीक है। और इन पेशेंट में आपको क्रिप्टोर्किडिज्म भी हो सकता देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये कंडीशन है जिसमें आपके जो बेबी के टेस्टिस हैं वो डिसेंड नहीं होते इन स्क्रूटा में, तो ये सर्जिकली जो है हमें इसका जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक और बात, दैट आर आल्सो एसोसिएटेड विद 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी, ठीक है। ये जो बातें हैं वो आपने याद रखनी है। एपिसिपेडियास की बात करें तो एपिसिपेडियास जो है वो एक ब्लेडर एक्स्ट्रोफी के साथ एसोसिएट करता है, ब्लेडर एक्स्ट्रोफी के साथ जो है वो एसोसिएट करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा congenital anomalies of the penis से related। अब आ जाओ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द एंड ऑफ आवर एम्ब्रियोलॉजी लेक्चर, और वो है descents of the testis and the ovaries। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंटली हमने पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसमें से एनआरई से रिलेटेड भी एक एमसीक्यू आ चुका हुआ है, बिल्कुल एक लाइन का टॉपिक है, तो मुझे आज भी याद है, 9th 10th की बात है आई थिंक सो। तो बायोलॉजी में एक चैप्टर होता था आई थिंक सो पीएच से रिलेटेड था कुछ, या मुझे नाम नहीं अब याद क्या था, तो वो बिल्कुल ही 3 पेजों का चैप्टर था, लेकिन वो आई थिंक सो थर्ड थर्ड पे था आई थिंक, बायो का ना, 9th या 10th की बात है, थर्ड पे था। तो वो चैप्टर को मैंने एवी मतलब आसान ले लिया कि यार इसमें से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता, तो भाई उसमें से उसने एंड पे एक टॉपिक था, सिर्फ 4-5 लाइनों का वो टॉपिक था, और वो लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया हुआ था। तो भाई कुछ भी आप कह लो कि कुछ भी जो है वो अनइम्पोर्टेंट नहीं है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये चूंकि एक लाइन है, इस एक लाइन में से भी एनआरई में पास में एमसीक्यू आ चुका हुआ है। तो व्हाट इज गुबरनेकुलम, क्वेश्चन यहाँ पर ये है, व्हाट इज गुबर नेकुलम। बेसिकली ये लिगामेंट होता है, दैट इज अ बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू, बैंड ऑफ fibrous tissue that anchors testis within the scrotum, anchors testis within the scrotum in males, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब क्रिप्टोर्किडिज्म में होता क्या है कि
ये जो बैंड है ये इसकी मालफॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो टेस्टिन है वो डिसेंड नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो लिगामेंट है टेस्टिस की डिसेंडिंग डिसेंडिंग में काम करता है उसको नीचे लाने में। तो अगर तो डिसेंडिंग नहीं हुई भी होती तो दैट मींस के गुबरनेकुलम में जो है वो कोई मसला हुआ है। ठीक है, ये हो गया मेल। और फीमेल में जो ये है गुबरनेकुलम, दैट विल बी formed as ovarian ligament, ठीक है, प्लस राउंड लिगामेंट। तो आपने बात याद रखनी है यहाँ से कि ओवेरियन लिगामेंट एंड द राउंड लिगामेंट आर द फीमेल रेमिनेंट ऑफ गुबरनेकुलम। ठीक है, ये बात होगी। और दूसरी बात आ जाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी पास में एंडरी में एमसीक्यूज आ चुके हैं, एक लाइन का सारा खेल है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोसेसस वेजिनालिस। ठीक है, ये बेसिकली आपकी ये एमसीक्यू जिस तरह से आया हुआ था कि जो प्रोसेसस वेजिनालिस जो है ये इमेजिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है, ये मतलब किसका पार्ट है, तो ये पेरिटोनियम की एक लेयर होती है, पेरिटोनियम का पार्ट है। तो ये यहाँ पर याद रखनी है कि दिस इज इमेजिनेशन ऑफ पेरिटोनियम है। या यूं क्वेश्चन था कि प्रोसेसर वेजाइनलिस जो है वो कहाँ से अराइज हुआ है, तो भाई पेरिटोनियम का ये पार्ट है। ठीक है, ये मेल्स में क्या करता है, ये मेल्स में टुनिका वेजिनालिस बनाता है। ठीक है, टुनिका वेजिनालिस बनाता है। और अगर ये टुनिका वेजिनालिस जो है अगर पेटेंट प्रोसेस वेजिनालिस रह जाए, ठीक है, तो दैट विल लीड टू द हाइड्रोसील। ठीक है, और ये जो फीमेल में जो है ये ऑब्लिटरेट हो जाती है एंड गिव राइज टू नो एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये थी यार मेरी आज की वीडियो। एम्ब्रियो जो है वो हमने खत्म कर दी हुई है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो अनाटमी है, और अनाटमी का जो पहला ही टॉपिक है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएसएल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनआरई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होप सो कि यार आपको जो एम्ब्रियो समझ आ गई होगी। पहला लेक्चर जो है आज मेरे साथ ये हुआ कि चूंकि पाकिस्तान में जो है टेलीग्राम चल नहीं रहा, तो वो जो एक वीडियो बनाई थी मैंने वो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की बनी थी, तो उसको मैंने अपलोड किया वीपीएन यूज करके, 2-3 मरतबा अपलोड किया, और वो अपलोड हो भी गई, लेकिन एंड पे आकर जब अपलोड हो रही थी तो वो एरर दे रही थी कि भाई दोबारा रेटरी करो। तो वो मैं तंग आ चुका हुआ था, ऊपर से वीपीएन चलाकर आपको फ्री का वीपीएन चलाओ तो आपको 2 MB पर 1 MB की स्पीड देते हैं, तो वो जो एक वीडियो है अपलोड होते होते वो 2-1 घंटा लग जाता है मिनिमम। ठीक है, और ऊपर से आज मुझे मेरे नेट वाले ने भी बहुत तंग किया हुआ था, तो उसकी वजह से मैं था जो थोड़ा सा हाइपर हो रहा था, यार क्या मसला है, मैं 5-6 घंटों से एक वीडियो को अपलोड करने में लगा हुआ हूँ। तो यूट्यूब पर जो है वो अवेलेबल है वीडियो मेरी, तो कोशिश मेरी यही होगी जो सेकंड वीडियो है वो मैं अपनी यूट्यूब पर मेरी हर वीडियो अवेलेबल होगी, लेकिन कोशिश मेरी यही होगी कि जो टेलीग्राम का मेरा चैनल है स्पेसिफिक जो है वो इसी से रिलेटेड है, तो मैं वहां पर भी जो है वो अपलोड करने की कोशिश करूं। लेकिन वो जो अनफॉर्चुनेटली जो पहली वीडियो है पहले लेक्चर की वो मैं अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन उसका जो मैंने अपनी यूट्यूब का जो लाइव लिंक जो है वो शेयर कर दिया हुआ है ऑलरेडी फॉर द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकंड का जो मैं वो सेकंड का भी मैं सेकंड वीडियो बन चुकी हुई है, सेकंड की भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, अगर होगी ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो उसका भी आपको जो यूट्यूब लिंक मिल जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम मिनट में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।